शमशान भूमि की ठंडी हवाओं में राजा विक्रमादित्य बेताल को फिर से पकड़ने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। बेताल पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। बेताल अपने चिर परिचित स्वभाव में राजा विक्रम को चंचलता से कहानी सुनाने के लिए राज्य कर चुका था। राजा विक्रम के सामने केवल एक ही लक्ष्य था, इस रहस्यमयी बेताल को सिद्ध प्राप्ति के लिए साधु के पास ले जाना, जिस साधु ने राजा के दरबार में आकार बेताल को लाने का निवेदन किया था। विक्रमादित्य बेताल को कंधे पर उठाकर शमशान भूमि से बाहर निकले। चलते चलते जब सुबह हो गई तब रास्ते में उन्हें एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। विक्रमादित्य उस गांव में पहुंचे ही थे कि वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे वहां कोई भी व्यक्ति नहीं हो। घरों के दरवाजे बंद थे और कहीं भी किसी व्यक्ति के होने का आभास नहीं हो रहा था। कुछ रहस्य भरा सा वातावरण था। राजा को यह असामान्य लगा और उन्होंने बेताल से पूछा, बेताल, क्या तुम्हें भी यहां कुछ अजीब लग रहा है? बेताल हंसकर बोला, राजा विक्रम, यह गांव दिन में निर्जन नहीं होता। यहां कुछ छुपा हुआ रहस्य है, क्यों न कुछ आगे बढ़कर देखा जाए। राजा ने बेताल की बात मान ली और धीरे धीरे गांव के बीचों बीच पहुंच गए। अचानक उन्हें एक पुराने झोपड़ी से रोने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही राजा उस ओर बढ़े, उन्होंने देखा कि गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में डर के मारे कांप रहा था। राजा विक्रम ने पास जाकर उस बुजुर्ग से पूछा, क्या हुआ बाबा, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, महाराज, इस गांव में पिछले कुछ समय से एक अजीब घटना घट रही है। यहां एक दानव आता है जो गांव के लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। कई गांव वालों को उसने अपना शिकार बना लिया है और अब सब लोग डर के मारे घरों में छिपे हुए हैं। राजा विक्रम ने दृढ़ता से कहा, इस दानव से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। उन्होंने बेताल की ओर देखा और कहा, चलो बेताल, देखते हैं ये कैसा दानव है जो गांव वालों को आतंकित कर रहा है। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, तुम्हारे साथ होने पर इस दानव का असली रूप सामने आ ही जाएगा। कुछ ही दूर में राजा विक्रम ने एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक साधना करने वाले साधु को देखा, जो अजीब मंत्रोच्चारण कर रहा था। राजा को समझ में आया कि यही साधु इस गांव को अपने तंत्र मंत्र से आतंकित कर रहा है। राजा ने साधु से कहा, ऐ साधु, तेरा ये कृत्य अधर्म है। अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग दूसरों को कष्ट देने में करना महापाप है। साधु ने राजा को देखकर कहा, महाराज, ये मेरा व्यक्तिगत मसला है, कृपया इसमें हस्तक्षेप न करें। लेकिन राजा विक्रम ने अपनी तलवार उठाई और साधु को चेतावनी दी कि वह तुरंत इस गांव को मुक्त कर दे। साधु ने राजा की बात नहीं मानी और राजा को चुनौती देते हुए बोला, राजा, मैं इस गांव को छोड़कर चला जाऊंगा और कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मेरे द्वारा सिद्ध किए दानव को हराना होगा। राजा विक्रमादित्य ने शर्त मान ली। साधु ने अपना ध्यान लगाकर दानव को बुलाया, जिसके बाद वहां एक विशाल भयानक दानव वहां प्रकट हुआ, जिसके नुकीले दांत और बड़े सींग किसी को भी डरा सकते थे। दानव और विक्रमादित्य का भयंकर युद्ध हुआ। शाम होते तक दानव बुरी तरह हार चुका था और वह गिर पड़ा। शर्त के अनुसार साधु ने भी हार मान ली और गांव वालों को छोड़कर वहां से चला गया। गांव फिर से शांत हो गया और राजा विक्रम ने गांव वालों को उनके भय से मुक्त कर दिया। गांव वालों में खुशियां वापस आ गईं और उन्होंने राजा को धन्यवाद किया। रात हो चुका था। अब राजा और बेताल वहां से आगे बढ़ते हुए बेताल ने कहा, राजा, तुम तो हर मुश्किल का समाधान ढूंढ लेते हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम हमेशा सत्य और न्याय के रास्ते पर चलते हो। लेकिन क्या तुम जानना चाहोगे कि सत्य और न्याय का रास्ता इतना कठिन क्यों होता है? राजा विक्रम ने गंभीरता से कहा, बताओ बेताल, मैं तुम्हारी बात सुनने को तैयार हूं। बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक निस्वार्थ न्यायप्रिय राजा शासन करता था। उसका नाम सत्यवीर था। सत्य और न्याय में उसकी इतनी दृढ़ निष्ठा थी कि लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन राजा सत्यवीर के जीवन में एक दिन ऐसा आया जब उसके न्याय का कड़ा इम्तिहान हुआ। राजा की प्रजा में एक दरिद्र किसान था जिसका नाम धर्मपाल था। वह ईमानदार और मेहनती था, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। एक दिन उसके पास के खेत में एक व्यापारी की गाय आकर फसल चट कर गई, जिससे उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। धर्मपाल ने सोचा कि इस नुकसान का हर्जाना व्यापारी से मांगना चाहिए, परंतु जब वह व्यापारी के पास गया तो व्यापारी ने उसे फटकार कर भगा दिया।
धर्मपाल ने फिर न्याय के लिए राजा सत्यवीर के पास जाने का निर्णय लिया। जब राजा सत्यवीर ने व्यापारी से इस विषय पर बात की तो व्यापारी ने कहा, महाराज, इस गाय को मैंने नहीं भेजा था। यदि वह खुद ही किसान के खेत में गई तो इसमें मेरी क्या गलती है। राजा इस मुश्किल में पड़ गए कि न्याय किस प्रकार से करें। सत्य और धर्म का पालन करते हुए उन्हें एक ऐसा निर्णय लेना था जिससे किसी को अन्याय ना हो। अगर मैं किसान धर्मपाल को खाली हाथ भेजता हूं तो उसके साथ अन्याय होगा। अगर व्यापारी को हर्जाना देने बोलूं तो व्यापारी को गलत लगेगा, क्योंकि गाय को उसने जानबूझकर नहीं भेजा। आखिरकार राजा ने निर्णय किया कि व्यापारी को धर्मपाल के खेत की क्षति का हर्जाना भरना होगा और व्यापारी को इसकी पूरी कीमत अदा करनी होगी। इस निर्णय से व्यापारी असंतुष्ट हो गया और उसने अन्य दरबारियों के सामने विरोध जताया। राजा सत्यवीर को अपने निर्णय पर विश्वास था, लेकिन फिर भी व्यापारी और दरबारियों के विरोध ने उनके मन में एक शंका उत्पन्न की कि क्या उन्होंने सही न्याय किया या नहीं। इस घटना के बाद राजा सत्यवीर को हर निर्णय में, हर सत्य की खोज में एक संघर्ष का सामना करना पड़ा। उनके दरबार में कुछ लोग उनके राजा पर विश्वास करते थे तो कुछ लोग उनके न्याय को कठोर मानते थे। इस प्रकार सत्य और न्याय के रास्ते पर चलना उनके लिए अत्यंत कठिन हो गया। कहानी समाप्त करके बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, बताओ, क्या राजा ने सही निर्णय लिया और क्या कारण है कि सत्य और न्याय का रास्ता इतना कठिन होता है। राजा विक्रम ने कुछ पल सोचने के बाद उत्तर दिया, बेताल, राजा का निर्णय सही था, क्योंकि भले ही गाय को व्यापारी अपनी मर्जी से नहीं भेजा, गाय से लाभ व्यापारी को होता था और उसे संभालने की जिम्मेदारी भी व्यापारी की थी, जिसमें वह असफल रहा। बेताल ने राजा विक्रम से हंसकर पूछा, क्या कारण है कि सत्य और न्याय का रास्ता इतना कठिन होता है। राजा विक्रम ने कुछ पल सोचने के बाद उत्तर दिया, बेताल, सत्य और न्याय का रास्ता इसलिए कठिन होता है क्योंकि इसमें हमें अपनी इच्छाओं, स्वार्थों और भावनाओं का त्याग करना पड़ता है। सत्य का पालन करने के लिए हमें कई बार अपने प्रियजनों के खिलाफ भी निर्णय लेना पड़ता है। न्याय करना आसान नहीं होता क्योंकि इसमें प्रत्येक परिस्थिति का निष्पक्ष रूप से आकलन करना पड़ता है। सत्य का पालन करने में त्याग और बलिदान का मार्ग अपनाना पड़ता है। बेताल विक्रम के उत्तर से प्रसन्न हुआ और हंसते हुए बोला, राजा विक्रम, तुमने एक बार फिर सही उत्तर दिया है, परंतु शर्त के अनुसार मैं फिर से पेड़ पर लौट रहा हूं। और इतना कहकर बेताल एक बार फिर उड़कर पेड़ पर जा बैठा। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और फिर उसे पकड़ने के लिए एक बार फिर पेड़ की ओर चल पड़े। बेताल पच्चीसी की यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि हर बार विक्रम को एक नई कहानी और एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिस्टीरियस टीवी को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।